अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज है ना बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ, हलीम की रेसिपी। ये हलीम की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे हम दुकानों से भी बेहतर घर पर बना सकते हैं। बस थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी सब्र के साथ इसे बनाएं। यकीन माने ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है और आप अपने घर पर भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। कभी आपके घर पर छोटी मोटी दावत हो, अफ्तार पार्टी वगैरह हो, तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फटाफट से हम हलीम बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले दाल को हमें ना अच्छी तरीके से भिगो लेनी है। तो यहाँ पर मैं दाल ली हूँ 100 ग्राम। यहाँ पर छिलके वाली जो मूंग दाल आती है ना वो ली हूँ 100 ग्राम। 100 ग्राम ली हूँ। यहाँ पर बिना छिलके वाली जो मूंग दाल आती है वो ली हूँ 100 ग्राम ली हूँ। यहाँ पर कामनी राइस जो आती है चावल, जिसे हम खीर और फिरनी वगैरह बनाते हैं, वो ली हूँ खुशबू वाली राइस 100 ग्राम ली हूँ। यहाँ पर मसूर की दाल 100 ग्राम यहाँ पर ली हूँ, तुअर की दाल, और इसी के साथ 100 ग्राम ली हूँ यहाँ पर 100 ग्राम उड़द की दाल, जिससे हम दही वड़ा वगैरह बनाते हैं ना, वो ली हूँ, और 100 ग्राम चने की दाल, और इसी के साथ मैं ली हूँ यहाँ पर दालिया ली हूँ मैं 100 ग्राम। अगर दालिया आपके पास नहीं है, आप कोशिश करें इसमें गेहूं का यूज़ करना, पर गेहूं मुझे भी नहीं मिली तो मैं इसे दालिया डाल रही हूँ। दालिया कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ये इजीली आपको किराने शॉप में, किसी भी शॉप में मिल जाएगी। तो ये भी ली हूँ मैं 100 ग्राम। तो चलिए सारे दाल को हम भिगोते हैं एक बाउल के अंदर में। दाल की जो क्वांटिटी है आप थोड़ी कम भी कर सकते हो, पर जब भी आप दाल को जो लेना तो सारे दाल को ना, चावल को ना एक ही मेज़र में ले। अगर आप 50 ग्राम लेते हो तो 50 ग्राम के ही मेज़र में ले। तो दाल की जो क्वांटिटी है आप जब भी लो तो सब सेम मेज़र में लो। अगर आप 50 ग्राम जैसे कि लेते हो तो 50 ही ग्राम लो। अगर 200 ग्राम में बनाते हो, ज़्यादा आपको बनानी है तो ज़्यादा भी बना सकते हो। तो चलिए अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी मैं। मिक्स करने के बाद है ना इसे हम अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। तो इसमें मैं पानी डालकर आपको दिखाती हूँ। वॉश करेंगे इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से, मसल कर वॉश करेंगे, ताकि इसमें दाल में जो है काफ़ी सारी डस्ट होती है ना, वो अच्छे तरीके से वो निकल जाएगी। अब पानी बिल्कुल क्लीन रहनी चाहिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, पानी बिल्कुल क्लीन है। मैंने अच्छे तरीके से इसे 5-6 बार है ना वॉश कर ली हूँ। इसे ढक करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रखूँगी। तो 1 घंटे के बाद है ना दाल से सारे पानी मैं है ना निकाल दी हूँ। इसे ट्रांसफ़र कर दी हूँ एक कुकर के अंदर। तो इसमें है ना कोई भी अभी पानी, कुछ मसाले में हमें ज़्यादा नहीं ऐड करनी है। बस हाफ ऑनियन इसे कट करके इस तरीके से कट करके डालूंगी। अगर आप चाहे तो ऐड करें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ इसमें डालूंगी 2-3 ग्रीन चिली। साथ ही मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून डालूंगी इसमें सॉल्ट डालने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। तो यहाँ तकरीबन मैं 3 से 4 गिलास पानी इसमें ऐड करूंगी, ताकि दाल जो हमारी अच्छे तरीके से गल जाए और अच्छे तरीके से ये पक जाए, और ऑनियन भी जो है उसमें अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर 3-4 गिलास पानी ऐड कर दी हूँ। अच्छे से इसे मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसे मैं लीड कवर करके तकरीबन 5 से 6 सीटी आने तक इसे कुक कर लूँगी, ताकि दाल जो है अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। तो चलिए लीड इसका कवर करते हैं, और लीड कवर करके इसे हम कुक करते हैं 5-6 सीटी आने तक। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, कुछ चटनी हम बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक मिक्सी जार ली हूँ मैं, और मिक्सी जार में डालूंगी यहाँ पर हाफ। तो जब तक दाल हमारी बॉईल हो रही है ना, तो यहाँ पर एक सिंपली एक चटनी बना करके तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी मैं ली हूँ पुदीना, और 2 मुट्ठी ली हूँ यहाँ पर हरा धनिया, और इसमें कुछ भी इसमें ऐड नहीं करनी है। बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करनी है, और एक फाइन सा इसकी चटनी बना करके हम साइड में रखते हैं। इसे हम जब गोश्त को भूनेंगे उस टाइम पर ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर है ना बड़ी से एक पॉट ले ली हूँ, और पॉट में मैं ऐड की हूँ ऑयल। तो यहाँ पर तकरीबन 300 ग्राम मैं ऑयल ऐड की हूँ। ऑयल की जो क्वांटिटी है ना, आप कभी भी हलीम बनाते हो ना तो थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। साथ ही में ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए ना, तो यहाँ पर मैं 5 मीडियम साइज़ की ऑनियन को बिल्कुल पतले स्लाइसेस में कट कर ली हूँ। और कट करने के बाद इसे हम ऑनियन को फ्राई करेंगे। बिल्कुल ऑनियन का ना ब्रिस्ता बना करके तैयार करना है हमें। तो यहाँ देखिए ऑनियन जो है ना बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से आपको गोल्डन फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन हो गई है। ज़्यादा आपको एकदम ओवर गोल्डन नहीं करनी है, ताकि ये जल जाए। बस आपको इसी तरीके से रखनी है। तो चलिए सारे ऑनियन को ना निकाल करके एक प्लेट में रखेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से थोड़ी सी रूम टेम्परेचर में आ जाए, और थोड़ी सी हवा में ना ये थोड़ी क्रिस्पी बन जाए। तो ऑनियन को आप इस तरीके से बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें। मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई की हूँ, ताकि ऑनियन जो है हमारी बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। तो ऑनियन को अच्छे तरीके से फैला दे एक प्लेट में, और इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे साइड में। तो दाल को मैं आपको दिखा देती हूँ। दाल हमारी यहाँ पर मैं 7 सीटी लगा करके दाल को बॉईल कर ली हूँ। और बीच में ना मैं चेक की थी तो दाल में पानी कम थी, तो 2 गिलास पानी और भी ऐड की हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गई है, गल गई है। पर अभी जो इसमें जो थोड़ी सी दाने दाने दिख रही है ना, तो इसे भी हमें फिनिश कर लेनी है। यहाँ पर है ना, जिसे हम दाल वगैरह घाटते हैं ना, तो इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से आप दाल को ना पूरे मैश कर ले, ताकि दाल जो है ना बिल्कुल टूट जाए, और अच्छे तरीके से दाल की जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल पतली हो जाए। तो देखिए मैं अच्छे तरीके से इसे दाल घोटनी से ना घाट ली हूँ। इस तरीके से आपको दिख रही होगी दाल जो है आपस में बिल्कुल मिक्स हो गई है। इसमें बिल्कुल दाल राइस कुछ भी आपको दिख नहीं रही होगी। इसमें जो हमने
दालिया वगैरह यूज़ किया, कुछ भी आपको नहीं दिख रही, बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो इसे मैं ढककर रखूँगी साइड में। तो चलिए दोस्तों, गोश्त की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ हाफ केजी गोश्त। इसे अच्छे तरीके से वॉश कर ली हूँ और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। फैट भी आप देख सकते हो, फैट भी इसमें ज़्यादा ही है। आप जब भी हलीम बनाते हो तो फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करें इसमें। तो इसे मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ और छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही में धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून भर करके। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी का मसाला मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें जो मसाले जो है ना थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। तो आप अगर हाफ केजी गोश्त में बना रहे हैं तो 1 केजी का मसाला मेजर में आपको डालनी है। तो साथ ही मैं 2 टेबल स्पून भरकर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून यहाँ पर भरकर मैं भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करूँगी। साथ ही मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। साथ ही मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला। ये नॉर्मली जिसे हम घर पर यूज़ करते हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। हलीम की जो गरम मसाला हमने बना करके तैयार की हूँ उसे भी मैं ऐड करूँगी, पर उसे बाद में ऐड करनी है। साथ ही मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप ऐड करें, क्योंकि हमें बाद में भी सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन हाफ कप ऑयल डालने के बाद है ना, इसी के साथ इसमें ऐड करूँगी ऑनियन। यहाँ पर जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी, तो थोड़ी सी ऑनियन है ना गार्निश के लिए रखूँगी साइड में। अब बाकी की जो ऑनियन है उसे हाथों से इस तरीके से क्रश कर लूँगी। इसे मिक्सी जार में नहीं डालनी है, बस हाथों से हल्की से आप क्रश करेंगे ना, क्योंकि ये बहुत ही क्रंची बन करके तैयार हो जाती है। तो इसे भी ऐड कर दूँगी इस गोश्त के साथ। अब इसमें कच्चा प्याज है ना, कच्चा ऑनियन यूज़ ना करें। इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी और डाल करके अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे मैं तब तक कुक करूँगी जब तक कि गोश्त हमारी अच्छे तरीके से गल ना जाए। अगर आप गोश्त ज़्यादा लेते हो ना तो उसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हो। साथ ही मैं लास्ट में इसमें ऐड करूँगी मीठा अतर। ये जो हम बिरयानी में वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसे मैं ऐड करूँगी 3-4 ड्रॉप। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, बाद में हमें दाल में भी ऐड करनी है। तो इसे डाल करके ना, अब यहाँ पर जो मैं मसाले आपको दिखा रही हूँ ना, तो ये जो मसाले हैं ये स्पेशली मैं हलीम के लिए बना करके तैयार की हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अलग से मैंने मसाले की रेसिपी की वीडियो भी डाली हुई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है, स्पेशली हलीम की मसाले बना करके तैयार कर रही हूँ मैं। तो चलिए लीड को कवर करती हूँ और गोश्त को मैं तब तक गलाऊंगी जब तक कि गोश्त अच्छे तरीके से कुक हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर है ना तकरीबन 5 से 6 सीटी लगा करके मैं गोश्त को है ना गला ली थी। तो थोड़ी सी अभी इसमें पानी है, आपको दिख रही होगी। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। वापस मैं गैस का फ्लेम को ऑन कर दी हूँ और इसमें जो ग्रीन चटनी मैंने बना करके रखी थी, ग्रीन चटनी को भी ऐड कर दूंगी इसमें। और ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद गोश्त तो हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। फिर से इसका लिड कवर करके मैं 2 से 3 सीटी लगा लूँगी, ताकि गोश्त और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और चटनी जो हमने इसमें डाला है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से चटनी का ना फ्लेवर आ जाए, इसमें जो हमने पुदीना वगैरह यूज़ किया था तो फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ फ्रेंड गोश्त हमारी अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब इसमें जो ऊपर से जो रोगन यानी कि ऑयल जो निकल रही है, इसे मैं निकाल करके साइड में रखूँगी। लास्ट में से गार्निश में हमारी काम आएगी। तो यहाँ पर सेम पतीला ले लूँगी जिसमें मैंने ऑनियन फ्राई किया था, ऑयल भी है इसमें। सारे गोश्त को ट्रांसफ़र कर दूँगी इसमें और इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए वापस मैं हाई फ्लेम पर भून लूँगी। तो देखिए गोश्त अच्छे से भुन चुकी है। अब जो हमने दाल बॉईल करके रखा हुआ था, दाल को सारे ऐड कर दूंगी इसके अंदर में। और आप इसमें लुक देख सकते हो, बहुत ही माशाल्लाह अच्छी सी लुक, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए ये जो ऑयल है ना, ऑयल में हमें बहुत अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेनी है दाल को। दाल की कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी सी थिक है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। जिस कुकर में हमने दाल को बॉयल किया था ना, उसी कुकर को वॉश करके इसमें ऐड करूँगी। और गोश्त वाली जो कुकर है ना, उसे भी वॉश करके थोड़ी सी ऐड करूँगी इसमें पानी। अच्छा, आप जो कुकर को जो वॉश करके जब भी इसमें एक्स्ट्रा पानी आप ऐड करें ना, तो उसे गर्म पानी, गुनगुना पानी ही ऐड करें। आप इसे नॉर्मल पानी ऐड ना करें, उससे क्या है ना टेस्ट में थोड़ी सी फ़र्क आ जाएगी। अगर आपको अच्छी वाली टेस्ट चाहिए तो इसमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो मैं कुछ फ्राई ऑनियन रखी थी, ऑनियन ब्रेस्ता बना करके, उसे मैं डालूंगी तकरीबन 1 मुट्ठी इसके अंदर में। और इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी मसाले, जो मसाले मैं बना करके तैयार की थी स्पेशली हलीम के लिए। तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड करूंगी। बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है, ये स्पेशली हलीम के लिए मसाले बनती है। पर इसे आप गोश्त में भी बना सकते हो, कबाब में भी दे सकते हो। डाल करके बनाओगे ना बहुत ही टेस्टी लगती है। इसकी रेसिपी मैं वीडियो डाली हूँ, आपने नहीं देखी तो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो साथ ही में इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप ऐड करें, क्योंकि हमने जब गोश्त को गलाया था उस टाइम भी सॉल्ट ऐड किया था, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये जो हमने जो रोगन निकाल के रखा था, यानी कि ऑयल निकाल के रखा था हमने गोश्त का, इसे मैं डालूंगी ऊपर से। इससे बहुत अच्छी लुक भी आती है, बहुत अच्छी टेस्ट भी आती है। इस तमाम मसाले को डाल करके अच्छे तरीके से हम हलीम को मिक्स कर देते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो, थोड़ी सी हल्की सी पतली है, पर ये जब ठंडी हो जाएगी ना, थोड़ी सी हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी, तो आप पानी अगर चाहो तो इसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, हमारी जो हलीम है ना माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हलीम बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल तैयार हुई है हमारी।
इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। इसमें हमने जो गोश्त का इस्तेमाल किया, गोश्त भी अच्छे तरीके से बिल्कुल कुक हो गई है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना, बनाना थोड़ी सी पेशेंस के साथ आप बनाओ, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं इसमें थोड़ी सी सॉल्ट चेक कर लूँगी, सॉल्ट इसमें कम है या फिर ज़्यादा। आप भी सॉल्ट को चेक कर ले इस पॉइंट पे, और चेक करने के बाद ही आप इसमें कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी जो गोश्त है, गोश्त अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स हो गई है। इसी के साथ मसाले थोड़ी मुझे कम लगी तो 3-4 टेबल स्पून और भी मैं ऐड करूँगी। ये वही हलीम का मसाला है जिसे मैंने आपको बताया था कि मैंने चैनल पर वीडियो डाला हुआ है। ये हलीम के जो मसाले हैं ना, इसमें इतनी अच्छी टेस्ट आती है ना कि आपके हलीम को ना बिल्कुल हाई लेवल पर लेकर जाती है। तो इस मसाले को ना बिल्कुल स्किप ना करें, इस मसाले को ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी सी टेस्ट आती है। तो चले हलीम में तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तड़का पैन ली हूँ, अच्छे से गरम कर ली हूँ। इसमें डालूंगी तकरीबन ½ कप ऑयल। ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से गरम कर लेनी है, और साथ ही में 1 टेबल स्पून भरकर रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छी आती है। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। देखिए हल्की सी उबाल आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको इसे कुक नहीं करनी है। तो तड़का हमारी तैयार है, इसे मिक्स कर दूंगी मैं हलीम के साथ, और अच्छे से इसे स्पून से मिक्स कर दूंगी। और इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 3-4 मुट्ठी, यहाँ पर मैंने हरा धनिया को अच्छे से चॉप कट कर ली हूँ, इसे ऐड कर दूंगी। और 2-3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने जो अनियन फ्राई रखी थी उसे भी ऐड कर दूंगी, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो हमारी जो बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल होटल से भी अच्छी हलीम बन करके तैयार हो गई है। तो देखा दोस्तों, बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही टेस्टी हलीम बनाना कितना आसान है। इसी के साथ 1-2 ड्रॉप यहाँ पर मैं ऐड करूँगी मीठा अतर। मीठा अतर से बहुत अच्छी सी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली खुशबू भी आती है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो उसे भी 3-4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। इसी के साथ 1 लेमन को ना 2 टुकड़ों में कट कर ली हूँ, इसका भी जूस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें एक बहुत अच्छी सी खट्टी सी टेस्ट आती है। वैसे तो जब इसे हम सर्व करते हैं ना, उस टाइम पे लेमन जूस और ऑनियन फ्राई वगैरह हम हरा धनिया से इसे गार्निश करते हैं, तो उस टाइम पे भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही में इसमें लास्ट फाइनली इसमें डालूंगी 3 से 4 टेबल स्पून घी, और इसे मिक्स करके ढक कर रखूँगी, उसके बाद सर्व करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही डिलिशियस हमारी घर पर बनी हुई हलीम की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ देखिए बहुत ही आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, और गोश्त भी बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो इसके ऊपर है ना, जो मैंने ऑयल निकाल के रखी थी ना गोश्त का, तो उसे मैं इसके ऊपर मैं इस तरीके से सर्व करने के टाइम पर आप उस टाइम पर। अच्छा दोस्तों, ज़्यादातर तो मेरी जो वीडियो है ना नॉन सब्सक्राइबर लोग देखते हैं। अगर प्लीज़ आप नॉन सब्सक्राइबर है ना, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करके देखें, अब पूरी वीडियो को वॉच करें बिना स्किप किए। तो चलिए फिर ऐसे ही आसान रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।